हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो बच्चों, तो आज करने जा रहे हैं हम क्विक फॉर्मूला रिवीजन ऑन चैप्टर साउंड। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्विक फॉर्मूला रिवीजन साउंड। सो फर्स्ट देखते हैं कि क्या है फ्रीक्वेंसी। सो आपको मालूम है इस चैप्टर में पूरी बात करेंगे हम साउंड की। तो साउंड क्या है आपने स्टडी किया है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वन इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, सेकंड इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो जो साउंड है बच्चों, साउंड इज प्रोपगेटेड इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लॉन्जिट्यूडनल वेव। First of all, what is the mechanical wave? The wave which require medium for its propagation is called the what? मैकेनिकल वेव। मतलब साउंड वेव कैसी है, मैकेनिकल वेव है, इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। मतलब साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। सो बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल वेव होती क्या है बच्चों, कि the wave in which that particles, oscillation of particle, vibrations of particle takes place in the direction of propagation of wave। मतलब ये हुआ पार्टिकल, ये भी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और वेव भी इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, दैट वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। दूसरा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में होता क्या है बच्चों, कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट और वाइब्रेट, वेव जा रही इस डायरेक्शन में, पार्टिकल वाइब्रेट करे इन डायरेक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो जो ट्रांसवर्स वेव है दैट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ड्रव। एंड बच्चों इस चैप्टर में जो बात कर रहे हैं साउंड वेव, दैट इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, compressions and rarefaction. Compression is a region of high pressure region and the rarefaction is a रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो बच्चों देख लेते हैं, फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। सो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। उसका यूनिट क्या है बच्चों, हर्ट्ज। सो होता क्या है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ what, number of waves that passes to the given point per unit time, नहीं तो number of oscillations of the particle per unit time, it is called the what, frequency, whose unit is what बच्चों, hertz। so frequency is a reciprocal of time period। Next, what is the velocity of wave? So we know that velocity is equal to frequency into wavelength। F represents the frequency of sound, lambda is a wavelength। so यहाँ पे आपको मालूम है स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, the two media and one sound wave, what does it mean बच्चों, कि बाबा आपको मालूम है कि जब मीडियम चेंज होता है तो आपने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे देखा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्पीड, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड वेव, तो उसका स्पीड चेंज होता है, wavelength is also going to change but frequency remains constant because frequency किस पे डिपेंड होती है, frequency is depends on the source। is it clear? मतलब पहले मीडियम में इक्वेशन क्या होगा, मीडियम 1। so in medium 1 v1 is equal to f into lambda 1, in medium 2 V2 is equal to F into lambda 2, दोनों का रेशियो लेता हूं तो यू आर गेटिंग द इक्वेशन V1 अपॉन V2 is equal to lambda 1 अपॉन lambda 2। करेक्ट। सो आया समझ में। सो जब साउंड वेव ट्रैवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेव। सो व्हाट इज द इक्वेशन, y is equal to a sine of omega t minus kx plus phi। so y क्या रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट करता है that is a displacement of the what, particle। a represents the what, amplitude of the wave, that is the maximum displacement of the particle from its mean position। omega क्या इंडिकेट करता है, omega is the angular frequency। what is the angular frequency, that is omega is equal to 2 pi by t। then k represents the what, it is wave factor which is also called the angular wave number, angular wave number
और which is also called the propagation constant. क्या होता है वो? That is k is equal to 2 pi by lambda. Phi is the what? It is the initial phase. Initial phase. And यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट करता है? x is the displacement of the wave after time t. A represents the amplitude, y represents the displacement of particle. So this is the mathematical expression for wave. Okay, ठीक है. The speed of transverse wave. What is the formula to calculate the speed of transverse wave? V is equal to root of T by mu. What is the T? T represent the tension in the string. T represent tension in the string, that is in Newton. Next, what is this mu? Mu is called linear mass density. What is the linear mass density? You can also write it is mass per unit length. मतलब क्या होगा म्यू का फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू एम बाई एल, तो उसका यूनिट होगा केजी पर मीटर. सो दिस फॉर्मूला गिव्स द स्पीड ऑफ transverse wave. T is the tension in the string, mu is the linear mass density. Okay, ठीक है. The speed of longitudinal wave. What is the formula to calculate the speed of longitudinal wave? V is equal to root of E by rho. What is the E? E is the elasticity of the medium. Rho represents the what? Density of the medium. तो यहाँ पे जनरली आपको मालूम है अगर साउंड वेव सॉलिड से ट्रैवल करेगी तो E होगा Y के बराबर, that is Young's modulus, or which is the modulus of elasticity. And if we are talking about the fluids, that is liquids and gases, so E जो होगा E is equivalent to B, और sometimes कुछ बुक में आपको B की जगह K भी मिलेगा सिंबॉलिकली. क्या रिप्रेजेंट करता है वो? बल्क मॉडुलस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम इलास्टिसिटी. इनका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, मतलब E जो होगा इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड से पास कर रहा है, लिक्विड से पास कर रहा है, गैसेस से पास कर रहा है. सो द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी बिकम्स y in solid. Elasticity becomes B or bulk modulus whenever it travel in liquid and gases. And what is the rho? Rho indicates the density of medium. Rho indicate करेगा density of medium which is in kg per meter cube. Okay, so V gives the what? Speed of the longitudinal wave, root of E by rho. Okay, ठीक है. Next, Newton's formula for the velocity of sound in air. So क्या कहा था न्यूटन ने? बाबा आपने देखा अभी V का फॉर्मूला जो था वो क्या था? रूट ऑफ E बाय रो के बराबर था. अभी न्यूटन ने जो स्टडी किया उसने ऑब्जर्व किया, वो कहता है कि जब साउंड वेव मीडियम से प्रोपगेट करेगी तो दैट प्रोपगेट अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब उस मीडियम का टेम्परेचर कैसे होगा? कांस्टेंट होगा. तो उसने अजम्पशन किया था कि बाबा प्रोपगेट जब होगा तो वो क्या होगा? अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब व्हाट? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो वो कहता है एट दैट टाइम दिस इलास्टिसिटी इज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर. सो V का फॉर्मूला क्या बनेगा? रूट ऑफ P बाय रो. तो अभी हम निकालने जा रहे हैं whenever it travels to the sound in air. So एयर में आपको मालूम है कि कंसिडर किया बच्चों P is the pressure. So प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? रो जी एच. करेक्ट. तो आपको मालूम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमने अजम्पशन किया रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी. कितना होता है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब. G is what? Acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये आपको मालूम है एटमॉस्फेयर देयर इज अ राइज इन द वॉट 76 सेंटीमीटर, यानी 76 into 10⁻⁻² मीटर. देन यू आर गेटिंग दिस वैल्यू इफ यू सब्स्टिट्यूटेड in this. So P का कितना मिलता है? 1.013 into 10⁵ Newton per meter square, which is the value of atmospheric pressure. Rho is the density of air.
So what is the density of air? Density of air होती है बच्चों 1.293 kg per meter cube. Now if you substitute all these values of pressure and the density in this equation, you are getting the value of speed of sound in air as per the Newton's formula. It becomes 279 point something. So approximately we can consider 280 meter per second. लेकिन वट एवर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है, दैट इज वी एक्चुअल, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड. मतलब बहुत ज्यादा एरर आया. करेक्ट. कितना एरर आया कि एक्चुअल आपने देखा 280, 32, 42 मतलब 52 का. करेक्ट. मतलब वॉट एवर द assumption considered by the Newton कि बाबा whenever the sound wave is propagated in the medium that is under isothermal condition, that assumption is wrong. So after that इसको modify किया किसने? The scientist Laplace. So बाबा क्या कहते हैं Laplace बाबा? तो देखते हैं next. So लैपलास फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर. अभी भी लैपलास बाबा बोलते हैं कि बाबा जो स्पीड था वो किसके बराबर होगा? गामा पी बाय रो के बराबर होगा. उसने कहा कि जब वेव ट्रैवल करती है, साउंड वेव ट्रैवल करती है मीडियम में, इट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. तो वो कहते हैं वेन एवर देयर इज अ कॉम्प्रेशन, हाई प्रेशर रीजन, सो हीट इज प्रोड्यूस. वेन एवर देयर इज अ रेयर फ्रैक्शन, the heat is released. Lekin what happened, during this process there is a time during which the heat is to be exchanged, it is very small. That's why कि बाबा यहाँ पे उसने assumption किया कि heat transfer is approximately zero. There is a no sufficient time that is getting to exchange for the heat. So that's why कि बाबा Laplace ने कहा कि whatever the propagation is takes place, it is process कैसे होगा? Under the adiabatic condition. So what is the adiabatic process? तो आपको मालूम है इक्वेशन होता है पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट. यहाँ पे क्या होता है? हीट ट्रांसफर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. दैट इज एडियाबैटिक कंडीशन. सो उसने फिर से सेम बच्चों वैल्यू तो हमने प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट किया था. जो प्रेशर होता है वो वैल्यू कितनी आई थी? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रो क्या था बच्चों? डेंसिटी ऑफ एयर था. कितना था? 1.293 kg per meter cube. And what is the gamma? Gamma is called the adiabatic index. क्या होता है gamma? यहां पे मैं लिखता हूं gamma is what? Adiabatic index. What is the adiabatic index? The gamma is a ratio of Cp upon Cv. What is the Cp and Cv? Molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat capacity at constant volume. तो एयर के लिए gamma कितना होता है बच्चों? So gamma for air होता है 1.41. Correct. Now if you substitute all these value in this equation, then you are getting the value speed is equal to 332 meter per second, which is very close to the actual value. That's why whatever the assumptions considered by the Laplace is correct. That's sound is propagated under the adiabatic condition, and now this is the correct equation which gives the actual value of sound in air. Okay, so this is the Laplace formula for the velocity of sound in air. Velocity of sound in terms of what? Mass and volume. नाउ सी बच्चों अभी हमने इक्वेशन किया बाबा, लैपलास बाबा ने दिया था कि बाबा गामा पी बाय रो. नाउ सी जस्ट इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे. देखो बच्चों रो क्या होता है? डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो बोलो नेक्स्ट फॉर्म क्या बनेगा? इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करता हूं तो गामा पी ऊपर v चला जाएगा डिवाइड बाय m. So this is the one form of equation. Again we know that ideal gas equation. What is the ideal gas equation? कि बाबा PV किसके बराबर होता है? nRT के बराबर होता है. So now I am going to substitute again next modify equation. PV की जगह substitute करते हैं बच्चों nRT upon molar mass. So all these are the formulas of speed of sound. N is the number of moles. R is a universal gas constant. What is the value of universal gas constant? R is equal to 8.314 joule per mole Kelvin.
Correct. M is a mass, gamma is a adiabatic index. So this is the what formulas, whatever in terms of what mass and the volume. Okay, ठीक है. नेक्स्ट, द टेम्परेचर डिपेंडेंस. तो बच्चों आपने अब भी इक्वेशन देखा जो लास्ट हमको मिला, v किसके बराबर था, बोलो, गामा n r t by m for other parameters keeping constant. v किसके प्रोपोर्शनल है, द स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. सही है. सो यहां से अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की बच्चों कि बाबा v अपॉन v नॉट, व्हाट इज द v नॉट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड एट 273 केल्विन. सो यहां से आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वेशन क्या बनेगा, t अपॉन टी नॉट, t अपॉन टी नॉट. यही इक्वेशन बच्चों हम मॉडिफाई करके लिखेंगे तो इक्वेशन आपको मिलता है, नाउ सी व्हाट इज द इक्वेशन, v इज इक्वल टू v नॉट plus 0.61 times t. What is the equation? V is equal to V naught plus 0.61 times t. So this is the equation. Okay, you can use directly if you want to find the speed of sound at t. Okay, so this is the what temperature dependence कि बाबा this is important. यहां से न्यूमेरिकल बनते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. एनी डाउट नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ह्यूमिडिटी. क्या होता है ह्यूमिडिटी पेपर, तो आपने देखा बच्चों v किसके प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ रो. रो इज अ व्हाट, डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सो यहां से बच्चों अगर मैं बात करूं, कौन सी, एक बाजू में है मॉइस्ट एयर और दूसरा है ड्राई एयर. तो आपको मालूम है बच्चों अगर मैं यहां पे बात करूं दोनों के कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ जो मॉइस्ट एयर होता है वो लेस होता है देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. करेक्ट. मतलब आपको मालूम है अभी स्पीड कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जो अगर मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम होगा मतलब वहां का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा. सो इफ एज पर दिस रिलेशन व्हाट वी कंक्लूड, ये तो मिल गया आपको बाबा, ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो. लेकिन यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है बच्चों कि बाबा स्पीड ऑफ साउंड इन द moist air is greater than the speed of sound in dry air. बिकॉज मॉइस्ट एयर का डेंसिटी कम होता है ड्राई एयर से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन की वजह से दिस इज द कंक्लूजन. ओके, ठीक है. नाउ लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज कॉज बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, है ना. मतलब क्या, अभी ये जो लाउडनेस है बच्चों आपने फॉर्मूला मालूम है इसका, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस, लॉग टू द बेस 10 आई अपॉन आई नॉट. करेक्ट. तो यहां से I इज द व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, I नॉट इज द व्हाट, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी. मतलब क्या, फॉर हेल्दी ह्यूमन एयर, फॉर हेल्दी ह्यूमन ईयर इफ यू कंसिडर दिस वैल्यू I नॉट होती है 10 to the power -12 watt per meter square. Okay, but in this case whatever the unit you are getting, it is in the watt bell. करेक्ट. एंड इफ यू वांट टू आंसर इन डेसिबल, सो यही फॉर्मूला क्या होगा, 10 log to the base 10 upon I naught. Now in this case you are getting answer in decibel, because what is the relation between bell and decibel, कि बाबा 1 bell is equivalent to 10 decibel. So these are the what equations to calculate the loudness of the sound. ठीक है. So these are the formula to calculate the loudness. Now intensity of sound. Correct. So बच्चों आपको मालूम है कि we know that what is the formula of resultant amplitude square, AR square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 by 2. We are talking for the intensity of sound wave which is a longitudinal wave. So यहां से बेसिक कंक्लूजन आपको पता है बच्चों कि बाबा जो इंटेंसिटी होती है which is proportional to amplitude square. So यहां से यही फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, बोलो, IR is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2.
Correct. This is the equation to find out the intensity of resultant wave. One more thing is what? कि baba, we know that what intensity जो होती है, what is the intensity? You can say that the amount of sound energy transmitted or propagated perpendicular through the unit area per unit time. So what is the intensity? That is power per unit area. So what is this unit? Watt per meter square. ओके, वन मोर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी. यहां पे आपको मालूम है, अगर यहां पे कंसिडर किया जो सोर्स ऑफ साउंड अगर स्पेरिकल होगा तो वी कैन से दैट आई इज जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. Then one more formula to calculate, that is I is equal to 2 pi square f square then a square rho into v. Now what are the different terms? Now see, yahan se bachcho I is the intensity, f is the frequency, a is the amplitude, rho is the density, v is the speed of sound. So this is also formula to calculate the intensity, most important formula. Okay, ठीक है. Now Doppler effect. So आपको मालूम है what is a Doppler effect? Yes, Doppler effect क्यों होता है? Because of relative motion between the what? Listener and the source of the sound. Because of that, whatever the frequency heard by the observer, there is a variation. Correct. So because of what? Relative motion between the listener and observer. So what is the basic equation of the what? Doppler effect. Now see, F is equal to, बोलो, that is V plus minus VL upon V minus plus Vs into F naught. So यहाँ पे मेंशन किया है what is the F? It is apparent frequency, whatever the frequency listened by the listener, उसका frequency. V क्या indicate कर रहा है? Speed of sound wave. What is the VL? It is the velocity of listener. What is the Vs? It is the velocity of source. So this is the general equation. Now many more conditions are there based on the listener and the source, whether they are moving, whether they are raised, whether they are approaching, whether they are recessing. Many more conditions are there. We will study one by one. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ध्यान में दे दो बच्चों. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमरेटर. सो न्यूमरेटर में यहां पे अगर प्लस साइन होगा, माइनस साइन होगा तो क्या? द प्लस साइन इंडिकेट्स द व्हाट? कि बाबा प्लस साइन इंडिकेट्स द व्हाट? लिसनर अप्रोच टू सोर्स. माइनस साइन न्यूमरेटर में इंडिकेट करेगा लिसनर रिसेड. नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा लिसनर मूव अवे फ्रॉम सोर्स. ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट? डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या होगा? नाउ सी, प्लस साइन होगा. व्हाट डज इट मीन? सोर्स मूविंग away from listener, and minus sign indicate करेगा source moving towards or approaching source moving towards the listener. Real indicates the listener. So ये साइन आपको ध्यान में रखना है. न्यूमरेटर में प्लस साइन आता है मतलब listener approaches to source. माइनस साइन आता है मतलब लिसनर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स. डिनोमिनेटर में प्लस साइन आता है तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, एंड डिनोमिनेटर में माइनस साइन आता है तो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर. तो बच्चों देखते हैं वन बाय वन कंडीशन. ठीक है, चलो. सो नाउ सी फर्स्ट कंडीशन. देखो, इफ अ सोर्स इज इन मोशन एंड लिसनर इज स्टेशनरी. लिसनर स्टेशनरी मतलब बच्चों हुआ क्या रे? कि बाबा जनरल इक्वेशन में VL कितना हुआ? 0 हुआ. सो पहला कंडीशन देख लेते हैं. व्हाट इज दिस कंडीशन? नाउ सी, फॉर्मूला राइट करते हैं कि बाबा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ
अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा, नाउ सी टेल में क्या होगा, ऊपर तो लिसनर का 0 है तो खाली V आएगा। नाउ सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स मतलब नीचे साइन क्या होगा बच्चों, V माइनस VS इंटू F0, है ना, आया ना समझ में। यहां पे देखो क्या कर रहा है, कब माइनस आएगा, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द लिसनर, तो देखो सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स तो माइनस साइन, आया समझ में, इजी है। यहां पे देखो बच्चों, इफ सोर्स इज मूविंग अवे, यहां पे माइनस था, अभी मूविंग अवे है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब खाली इक्वेशन क्या चेंज होगा, F इज इक्वल टू लिसनर का तो 0 ही है, V अपॉन V प्लस Vs into F0. So these are the equation for the first. Source motion में है, listener stationary है, clear? Next. Now see, if listener is moving, source is stationary. अभी कौन मूव कर रहा है, लिसनर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है, मतलब यहां पे ये क्या आएगा, सोर्स स्टेशनरी, मतलब Vs कितना आएगा अभी इस इक्वेशन में, 0। सो बोलो बच्चों पहला इक्वेशन F इज इक्वल टू, बोलो अभी नीचे कौन आएगा, खाली V आएगा बिकॉज Vs 0 है, तो ऊपर सोर्स कहां कर, लिसनर कहां कर रहा है, मूविंग टूवर्ड्स, तो प्लस होता है, सो V प्लस VL इनटू व्हाट, सोर्स का फ्रीक्वेंसी, है ना, इजी। नेक्स्ट बोलो यहां पे क्या होगा, F इज इक्वल टू, बोलो बच्चों नीचे खाली आएगा V, अभी मूविंग अवे मतलब न्यूमरेटर में अवे मतलब माइनस साइन होगा, सो यहां पे आएगा V माइनस VL, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ बोथ लिसनर एंड सोर्स बोथ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी देखते हैं इक्वेशन, एक एक कंडीशन देखते हैं बच्चों, आराम से देखो। पहले ये तो लिखता हूं बाबा, यहां पे F होगा, है ना, यहां पे F0 होगा, अभी ध्यान दे दो, साइन डिसाइड करेंगे हम लोग। लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, लिसनर कहां मूव कर रहा है, टूवर्ड्स द सोर्स, तो आपको मालूम है यहां पे क्या होगा, V प्लस VL होगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव। नीचे क्या है, सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग अवे, मतलब नीचे क्या होगा, सोर्स अवे कर रहा है तो नीचे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस, तो यहां पे क्या होगा, V प्लस VS। अरे बच्चों आएगा समझ में, एक एक कंडीशन आराम से देखो, बहुत इजी है, एनी डाउट, साइन ध्यान में रखो खाली। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, फिर से मैं लिख के देता हूं, F यहां पे इंटू F0, अभी देखो आराम से एक एक देखते हैं। पहला, लिसनर मूविंग अवे, अवे जा रहा है मतलब माइनस, तो ऊपर क्या होगा, V माइनस VL। बोलो नीचे, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स, सोर्स कहां आ रहा है, टूवर्ड्स आ रहा है, सो टूवर्ड्स आ रहा है तो आपको मालूम है यहां पे देखो सोर्स कहां कर रहा था, अवे, तो प्लस आया। अभी इस केस में सोर्स कहां आ रहा है, टूवर्ड्स द लिसनर, तो क्या साइन होगा, V माइनस VS, है ना, इसी बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट बोलो अभी, सोर्स एंड लिसनर मूविंग, बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स, सो बोलो फिर से F, यहां पे आएगा बच्चों F0, फिर से देखो दोनों मूव टूवर्ड्स, तो जब न्यूमरेटर में टूवर्ड्स तो प्लस, नीचे क्या है बच्चों, लिसनर भी कहां आ रहा है, मूविंग टूवर्ड्स, तो माइनस होगा, मतलब इस केस में क्या होगा, ऊपर प्लस तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा, आया क्या समझ में। नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन बच्चों, सोर्स एंड लिसनर मूविंग अवे, तो बोलो इक्वेशन क्या होगा, F इज इन ब्रैकेट इनटू F0, अभी देखो न्यूमरेटर में अवे मतलब माइनस, तो क्या होगा, V माइनस VL, और डिनोमिनेटर में अवे मतलब क्या, प्लस, तो क्या होगा इक्वेशन, V प्लस VS। अरे आ रहा है क्या समझ में बच्चों, ये दीज आर द इक्वेशन व्हेन बोथ लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग, क्लियर। तो बच्चों होप सो आपको सब फॉर्मूले समझ में आ गए, विथ ऑल मीनिंग्स मैंने सब एक्सप्लेन किया है, करेक्ट। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।